Hello student, good evening. Microeconomics class 12th, first chapter. जिसमें पॉइंट है डोमेस्टिक इनकम. It is the sum total of a factor income earned within domestic territories of country. जो हमारे देश के टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम कमाई गई है उसको हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं. इसमें आपके फॉरेन से लोग आकर के यहाँ इनकम अर्न करते हैं, वो भी हमारा डोमेस्टिक इनकम में कहलाता है. डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला है रेसिडेंस विद इन अ कंट्री प्लस नॉन रेसिडेंस विद इन अ कंट्री. जो हमारे देश में रहते हैं वो और जो अब्रॉड से आके इनकम अर्न करते हैं वो आपके दोनों डोमेस्टिक इनकम में आते हैं. और नेशनल इनकम का फॉर्मूला है नेशनल रेसिडेंस इन कंट्री प्लस नॉर्मल रेसिडेंस आउटसाइड कंट्री. जो हमारे देश के लोग हैं, जो हमारे देश के लोग यहाँ पे इनकम अर्न करते हैं वो, और जो हमारे देश के लोग अब्रॉड जाते हैं इनकम अर्न करने के लिए, वो दोनों ही हमारे नेशनल इनकम में आते हैं. अगर आपको डोमेस्टिक इनकम को चेंज करना है नेशनल इनकम में, तो डोमेस्टिक इनकम माइनस नॉन रेसिडेंशियल विद इन कंट्री. आप देख सकते हैं कि दोनों नॉर्मल रेसिडेंस इन कंट्री और रेसिडेंस विद इन कंट्री दोनों में सेम है. इसलिए जब हम चेंज करेंगे तो नॉन रेसिडेंस विद इन अ कंट्री को माइनस कर देंगे और अब इसमें प्लस क्या कर देंगे नॉर्मल रेसिडेंस आउटसाइड कंट्री. समझ में है? तो आपका क्या हो जाएगा, वो नेशनल इनकम हो जाएगा. इन दोनों के डिफरेंस को नॉन रेसिडेंस विद इन कंट्री और नॉर्मल रेसिडेंस आउटसाइड इन कंट्री, आप इन दोनों के डिफरेंस को हम NFIA कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेशनल इनकम को हम NNPFC कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट. और डोमेस्टिक इनकम को हम NDPFC कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. दोनों में फॉर्मूला सेम है, बस N और D का डिफरेंट है. N से नेशनल हो गया, D से डोमेस्टिक हो गया. नेशनल इनकम टू मेक डोमेस्टिक इनकम देन एडेड NFIA. जब आप नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करेंगे तब क्या करेंगे, आप NFIA को ऐड कर देंगे. कुछ इसमें पॉइंट्स है जिसको आप समझ लीजिए. ग्रॉस और नेट. ग्रॉस आपको पहले भी प्रीवियस चैप्टर या प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. ग्रॉस किसे बोलते हैं, ग्रॉस जो ओवर वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होता है. ओवरऑल वैल्यू जितना, जैसे कोई मशीन आपने परचेज किया उसमें कितना लगा वो आपका ओवरऑल वैल्यू हो जाता है, उसको हम ग्रॉस बोलते हैं. और नेट क्या होता है, जो उसमें जो भी डिप्रिसिएशन है या जो भी उसकी कमी आई उसको माइनस करने के बाद जो होता है वो नेट होता है. इसीलिए जब ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं. और वही जब हम नेट से हम ग्रॉस में कन्वर्ट करते हैं तो डिप्रिसिएशन को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं. और आप डिप्रिसिएशन की जगह पे कहीं कहीं आपको दे देगा कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स कैपिटल, ये भी आपका एक डिप्रिसिएशन ही आता है. फिर MP और FC. MP क्या है आपका मार्केट प्राइस है और FC क्या है फैक्टर कॉस्ट है. आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं फैक्टर कॉस्ट, वो आपका प्रोडक्ट का प्राइस होता है. जैसे आप कोई बुक ही प्रोड्यूस किए, चाहे पेन या पेंसिल कुछ भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर आप पेंसिल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपकी पेंसिल कितनी है, आपने उसको बनाया आपका 5 रुपये लगा,
उसका फैक्टर कॉस्ट आपका क्या हो गया, 5 रुपये लगा। लेकिन 5 रुपये जो लगा है वो मैं आप जब मार्केट में लाएंगे तो उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आप उसको मार्केट प्राइस पे कितने बेचेंगे, आप अपना प्रॉफिट रखेंगे ना, 4 चाहे 5 चाहे 10 जो भी रखेंगे वो आपकी प्रॉफिट हो जाएगी। मान लीजिए आप 10 में बेच रहे हैं पेंसिल, तो वो आपके मार्केट प्राइस हो जाएगी, क्योंकि टैक्स उसमें इंक्लूड रहता है। कोई भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपको उसको मार्केट में लाते लाते आपको बहुत सारे टैक्स पे करने पड़ते हैं, जिससे उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसलिए जब हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट मिलाएंगे तो हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और वही जब हम फैक्टर कॉस्ट को एमपी में चेंज करेंगे तो हम प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। अगला पॉइंट आपका है डोमेस्टिक और नेशनल, जो पहले हम आपको क्लियर कर चुके हैं। इसमें क्या करेंगे, हम जब डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस कर देंगे NFIA को, और जब हम नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे NFIA को। और हम पहले बताया कि हम डोमेस्टिक को इनकम को क्या बोलते हैं, NDPFC, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। और जब नेशनल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। थैंक यू, हैव नाइस डे।